Good morning, students. Welcome to online classes. Hope you all doing well these days. Stay safe, stay home. Now, students, today I am going to explain chapter 7 परीक्षा. तो स्टूडेंट्स आज हम न्यू चैप्टर करेंगे जिसका नाम है परीक्षा. किसी गांव में एक व्यापारी रहता था. वह परिश्रमी और ईमानदार था. उसके 3 बेटे थे. धीरे धीरे वह बूढ़ा हो चला. उसने सोचा, अभी तो मैं पूरा कारोबार संभाल रहा हूँ, लेकिन मेरे ना रहने पर क्या होगा. मेरा यह व्यापार कौन संभालेगा. वह अपने बेटों के बारे में अच्छी तरह से जानता था. उसने दोनों बड़े बेटों में बुद्धिमानी और होशियारी की कमी थी. उन्हें कोई भी आसानी से बुद्धू बनाकर अपना उल्लू सीधा कर सकता था. किसान ने सोचा कि वह अपना कारोबार छोटे बेटे को ही सौंप देगा, लेकिन ऐसा करने से उसके दोनों बड़े बेटे नाराज हो जाएंगे. इसलिए उसके दिमाग में विचार आया कि उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे. अगले दिन प्रातः ही उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा, देखो बच्चों, तुम लोग जानते ही हो कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ. अब मुझे अपना कारोबार संभालना मुश्किल हो रहा है. मैं चाहता हूँ कि अब यह कारोबार तुम लोग को सौंप दूँ, लेकिन मैं तुम लोगों की परीक्षा लेना चाहता हूँ, जिससे मुझे पता चले कि कौन इस कारोबार को संभालने के योग्य है. मैं तुम लोगों को 1-1 रुपया देता हूँ. उससे तुम्हें ऐसी चीज़ खरीद कर लानी है जिससे सारा घर भर जाए. बड़ा बेटा 1 रुपया लेकर बाजार की ओर चल पड़ा. रास्ते भर सोचता रहा कि ऐसी कौन सी चीज़ खरीदूं जिससे पूरा घर भर जाए. वह इधर उधर भटकता रहा. हर दुकानदार से उसने कहा, भैया मुझे 1 रुपये में कोई ऐसी चीज़ दे दो जिससे घर भर जाए. सभी दुकानदारों ने कहा, भैया 1 रुपये में इतनी सारी चीज़ तुम्हें कौन देगा जिससे तुम्हारा पूरा घर भर जाए. जाओ आगे बढ़ो. थक हार वह बिना कुछ लिए ही घर वापस आ गया. दूसरा बेटा भी पूरे बाजार में घूमने के बाद दुखी होकर वापस लौट रहा था कि उसे भूसे से भरी हुई बैलगाड़ी दिखाई पड़ी. उसने सोचा, इसे सस्ता तो कुछ मिल ही नहीं सकता. उसने 1 रुपये में ढेर सारा भूसा खरीद लिया. घर आकर एक कमरे में भूसा फैला दिया और खुश हो गया. किलो 1 रुपये में सारा घर भर गया. सबसे छोटा बेटा सचमुच होशियार था. उसने 1 रुपये में मोमबत्ती खरीदी और घर वापस आ गया. शाम में बूढ़े ने बेटे को अपने सामने बुलाया और अपना अपना सामान दिखाने को कहा. बड़े बेटे ने कहा, पिताजी 1 रुपये में आजकल क्या मिलता है, मैं कुछ नहीं लाया. दूसरे बेटे ने कमरा खोलकर दिखाया और बोला, देखिए पिताजी, पूरा घर भर गया है. अब बूढ़े ने छोटे बेटे की ओर देखा. उसने कहा, पिताजी आप अंदर चलकर देखिए. उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो बूढ़े ने देखा कि कमरे में एक मोमबत्ती जल रही है और चारों ओर अपना प्रकाश बिखेर रही है. बूढ़ा प्रसन्न हो गया. उसने कहा, शाबाश बेटे, तुम सचमुच होशियार हो. मुझे विश्वास हो गया है कि तुम मेरा कारोबार सही ढंग से संभाल सकते हो. हाँ, यह बात ध्यान में रखना कि जिस तरह दीपक स्वयं जलकर चारों ओर प्रकाश फैलाता है, उसी तरह तुम्हें भी हमेशा सेवा, प्यार और परोपकार की भावना को अपनाना होगा. सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं समाप्त हुआ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.